अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब बुखारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब बुखारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। इनको आपसे एक उम्मीद है कि आप इनकी आवाज़ उठाएं, जम्मू कश्मीर पार्टी इनकी लड़ाई लड़े और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके इनके जो हक बनते हैं, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इशू किए थे, वो हक इनको दिए जाएं। इनके सर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन ने रिकमेंड किया था, वो ये किया था कि जितने भी एल फॉर्म हैं आप लोगों को भी कि आपने वो ऑर्डर 24 घंटे में रिवर्स कराया। इसी उम्मीद के साथ आज ये जो रेफ्यूजी समाज है, ये आपसे एक बड़ी उम्मीद लेके आया है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके जो भी इनकी बच्चों की रिजर्वेशंस हैं, जो इनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है और जहां ये लोग रह रहे हैं उनका मालिकाना हक इनको मिले, इसी उम्मीद से ये आपके पास आए। बहुत बहुत शुक्रिया। से आदाब। आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया था, ये रेफ्यूजियों को लेकर रखा गया था। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, चाहे 47 की सरकार है, नेहरू जी की सरकार रही है, मुझे पता है आज दिन तक इन्होंने रेफ्यूजियों को एक हक तक नहीं दिया। आज दिन तक हमारे बच्चों को रेगुलाइजेशन नहीं दी। आज दिन तक हमारे बच्चे बाहर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, उनके लिए वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। हम 14 से 15 लाख रेफ्यूजी फैमिलीज हैं। आज दिन तक हमारी पॉलिटिकली रिजर्वेशन नहीं है। इसके लिए सरकारों ने हमेशा हमारे साथ धक्का किया है। आज ये जो लोग सब यहाँ पे आए हैं, ये बड़ी उम्मीद से पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी जी के पास आए हैं कि हर एक पार्टी ने इनके साथ धक्का किया है। जब वोट बाट लेने की बारी आती है, इनको रेफ्यूजी याद आता है। जब काम करने की बारी आती है, इनको हमेशा रेफ्यूजियों को इग्नोर करना होता है। आप देख सकते हो पिछले दिनों ने पीओजेके के लिए एक सीट रखी, 14 से 15 लाख रेफ्यूजियों के लिए इन्होंने एक सीट रखी। जब इनको वोट लेने के लिए आता है, इनको रेफ्यूजी चट्ठा, बोर, सिंबल, रानी बाग, करण बाग लोग याद आते हैं। इन्होंने हमारे बच्चों को हमेशा हर चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ये कॉलोनीज हैं जहाँ पे 30-30, 40-40 लाख लोगों के घर हैं, आज तक वो घर भी रेगुलाइजेशन नहीं है। उन पे हम लोग अपने बच्चों के लिए लोन तक नहीं ले सकते। इन्होंने हमेशा रेफ्यूजियों के साथ धक्का किया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलवाती हूँ, आप लोग आज हमारी पार्टी में आए हो और मैं पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनकी सर मसले मसाइल को आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएं कि इन लोगों से बहुत विश्वास है, ये आप लोगों के पास आए हैं। मैं आप रेफ्यूजी सबको आप लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। आज लोग आप सब हुए, उनका आज ये छोटी सी मीटिंग हमने रखी है। हर एरिया से, सांबा से भी, आरसपुरा से भी, जम्मू शहर से भी और से हर एरिया से हमारे साथी जो है यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। इसके लिए मैं मैडम पवनीत जी, जो हमारी वुमेन विंग की प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, और हमारे यूथ के जो साथी विपुल बाली जी, जो खुद डिस्प्लेस पर्सन है, नीरज जी, और मेरे बाकी साथियों ने ये आज ये फंक्शन रखा। आने वाले दिनों में हम बड़ा जलसा भी करेंगे। लेकिन बेसिकली हम रेफ्यूजी नहीं है। रेफ्यूजी वो होता है जो एक देश से दूसरे देश में जाके पनाह लेता है। हम अपने ही देश से उजड़े हैं, चाहे 47 में उजड़े। आज से लगभग 7 दिन पहले 1947 में 22 अक्टूबर को जब कबालियों ने हमला किया, तो तब हमारे लोगों को 47 में भागना पड़ा, और उसके बाद 65 की और 71 की जंग में हमारे लोगों को भागना पड़ा। मैं अल्ताफ साहब आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे लोगों की 2-3 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है जो पीओके से आए। जो पीओके से लोग आए, उस वक्त चूँकि ज़मीनें बहुत ही, सरकार ने उस वक्त 8 एकड़ लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड लोगों को अलाट की। जो 65 में आए उनको 6 एकड़ लैंड अलाट की, और जो 71 में आए उनको 4 एकड़ लैंड की। कहते थी ज़मीन कम है। हम लोग अपनी ज़ायदातें छोड़ के आए, रात को भागना पड़ा, मकान वहाँ, प्रॉपर्टी वहाँ, सब कुछ हम छोड़ के आए, और हम वापस भी वहाँ नहीं जा सकते। उसके एवज में हमारे लोगों को इन्होंने स्कैटर्ड कर दिया, बॉर्डर पे बिठा दिया। आज भी सारे बॉर्डर पे अगर आप देखो, कठुआ से लेके लखनपुर तक, कठुआ से लेके पुंछ तक, सारे बॉर्डर पे हमारे लोग हैं, और हमको 5.5 लाख दे के वो हमारा मैटर एंड कर दिया।
हम ये चाहते हैं जनाब आपसे, क्योंकि आप एक सच्ची राजनीति कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पे लोगों को भरोसा है। पिछले दिनों यहाँ पे रिफ्यूजियों ने एक मीटिंग की यहाँ रीन पैलेस में, तो उनका ये भी कहना था सभी डिस्प्लेस पर्सन्स को बुलाएंगे और उसमें डिटेल में हम अपने मसले रखेंगे। अल्ताफ साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने डिस्प्लेस पर्सन हैं, ये आज भी जिस गांव में मैं रह रहा हूँ, मेरे गांव का नाम विजयपुर कैंप है, हमारे रेवेन्यू विलेज आज भी सिंपल कैंप, आज भी गोल गुजराल कैंप, आज भी बरोटा कैंप, आज भी रंगूर कैंप, आज भी कैंपों के साथ हमें जो है वो माना जाता है। हमारे अपने रेवेन्यू विलेज नहीं है, हम अपना लंबड़दार नहीं बना सकते, हम अपना चौकीदार नहीं बना सकते। आंगनवाड़ी वर्कर या सब शिक्षा अभियान में जब लगे तो हमको किसी ने लगाया नहीं, वो कहते हैं आपका तो रेवेन्यू विलेज नहीं है। तो मेरा ये कहना है सर कि हमारे लोगों के साथ समय की सरकारों ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ की है। ये लोग आज इस उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं कि आप, क्योंकि सत्ता में आपने आना है, हमें 100% भरोसा है कि आप पावर में आएंगे जम्मू कश्मीर में। ये लोग आपको पावर में लाएंगे, ये लोग आपको हुकूमत में लाएंगे। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ धोखा किया, पीडीपी ने हमारे साथ धोखा किया, कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया कि जो हमारा मंजूर पैकेज था उसको भी उन्होंने काट के 5.5 लाख में ही सारी बातें हमारी ख़त्म कर दी। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा हक है, हम इस रियासत के रहने वाले हैं, हम उजड़ के आए हैं और हमारा कसूर कोई नहीं था, हम बिना कसूर के उजड़ के आए हैं। 65 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया और ये कहते हैं कि हम, कांग्रेस कहती है हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। अरे भाई, सबक क्या सिखाया? शांबा आपने उनको दे दिया, हमारा एरिया आपने उनको दे दिया, तो क्या सबक सिखाया उनको आपने? सबक तो तब होता जब वो एरिया हमारे पास रहता। इतना फर्टाइल एरिया हमारा था, आज हम बॉर्डर पे स्कैटर्ड हो गए, अपना एमएलए नहीं हम चुन सकते। और सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन में यहाँ हमारा डिस्प्लेस पर्सन है, रिफ्यूजी है, वो सीटें इन्होंने रिजर्व कर दी। बताइए, हमारे लिए इन्होंने सीटें भी जो है जिस तरह से बाकी लोगों को नुमाइंदगी दी है, हमें हमारे लिए कहीं जगह नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे हमें आस है, आपसे हमें भरोसा है। हम चाहते हैं कि हम लोगों की जो हमारा कोई आवाज़ नहीं है, हम चाहते हैं अल्ताफ बुखारी साहब हमारी आवाज़ बने। मैं इस मौके पे आपको चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हम आपसे टाइम लेके एक बड़ी कन्वेंशन करेंगे। आज ये थोड़े लोग हमने हर एरिए से बुलाए ताकि आपको हमारी समस्या जो है ये इससे अवगत करवा पाएँ, हम आपको बता पाएँ कि इशू होता है तो इन इश्यूज़ की बात की जाती है, लेकिन इनको हल करने की बात कभी नहीं की जाती। वजह क्यों? क्योंकि जो भी पुरानी जमातें थी उनका ये था इशू अगर हल हो गया तो हम क्या करेंगे। इसकी मिसाल बिल्कुल एक उस हकीम की थी। हकीम एक था, वो एक बीमार की आँख का इलाज करता था। वो रोज़ उसके पास जाता था, वो कसाई का काम करता था। वो जाता था उसके पास, वो गोश्त का 1/2 किलो लेके वो उसको ट्रीटमेंट करता था, तो रोज़ उसको जाता था। एक बार वो जो हकीम था वो कहीं गया हुआ था, वहाँ उसकी जगह पर उसका बेटा बैठा था। वो जब बीमार उसके पास आया, उसने देखा, अरे आपने तो ये थोड़ी सी हड्डी यहाँ ये निकालनी है तो ठीक हो जाएगा। तो उसने इसकी ये हड्डी निकाल के कहा, मेरे पापा को नहीं आया है तो मैंने आज आपका ही ठीक कर दिया। सुबह जब हुई वो हकीम साहब आ गए, तो हकीम साहब ने वो देर तक इंतज़ार करता रहा, वो कसाई क्यों नहीं आया, वो मीट लेके आता, तो वो आया नहीं। उसने बेटे से पूछा, अरे वो क्यों आया नहीं, क्या बात है उसकी? कहा, पापा आपको आया नहीं, वो कल आया था, मैं उसके आँख में वो हड्डी थी, मैंने निकाली, वो तो ठीक हो गया, वो क्यों आएगा? अरे क्या हो बेवकूफ़ कहीं का, आपको अब नज़र आया, मुझे नहीं नज़र आया। अगर देखो ना, अब आप खुद नुकसान कर दिया, आपने उसकी आँख से वो निकाला तो आएगा नहीं। यानी ये जो ये जमाते हैं ये उस हकीम की तरह है।
इनका ये मसले कभी हल नहीं करो। अगर मसले आप हल करोगे तो आपके पास आएगा क्या? उसको आपके पास काम क्या है? उनका यही तरीका था, तो आप उलझा के रखो, वो सुलझाने की बात नहीं करनी। और ये कौन सा इशू है? इसको मरकजी सरकार से कुछ नहीं लेना देना, ये यहाँ की सरकार ने हल करना था। आपको बसाना था, ठीक ढंग से बसाते, इसमें कोई ऐसी अड़चनी नहीं थी जो अड़चनी सुलझ नहीं सकती। बट देयर मस्ट बी ए विल टू डू। और ये ख्वाहिशों के मसला सुलझाना है, उलझाना नहीं। ये आपका ही मसला नहीं, कितने मसले हैं इसी तरह लटकते हुए नहीं हल करते। लेकिन मैं आपको अल्ताफ साहब की तरफ से, आपकी पार्टी से ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, हमारी कोशिश है वो सियासत नहीं उलझा के रखने की, बल्कि हमारी सियासत है मसले सुलझाने की। जिनकी पहली रखवाली और पहली कुर्बानी भी आप ही देते हैं, ये कोई नहीं समझता। शायद दिल्ली में बैठे हुए लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको क्या पता है कि कुर्बानी किसको कहते हैं। कुर्बानी खाली जान देने को नहीं कहते हैं, कुर्बानी बहुत तरीके से होती है। कुर्बानी जैसे अभी सुना रहे थे मंजीत जी, ये हमारा अपना एमएलए नहीं, हमारा अपना डब्ल्यू वर्कर नहीं, हमारी आशा वर्कर नहीं, हमारा कोई गाँव का नाम नहीं। बहरहाल ये सियासत ऐसी थी, 72 साल 75 साल। शायद एक झटका जरूरी था, एक भूचाल 5 अगस्त 2019 को आया। इस भूचाल ने काफी कुछ अपने साथ लिया। कहते हैं ना, भूचाल इतनी तबाही मचा देता है कि दूर दूर तक पता नहीं होती है क्या होगा। लेकिन उस भूचाल के बाद जब एक नया शहर आ जाता है या नई बस्ती वहां पे वजूद में आ जाती है, उसको पता होती है कि उस भूचाल की तबाही नहीं करते। अब उसी भूचाल से पहले के 88 हो, शायद उस भूचाल को लाने वालों ने भी कभी ये नहीं सोचा है कि ये लोग इंसान हैं। उनको, मुझे लगता है दिल्ली में बैठ के ये लगता है ये बॉर्डर पोस्ट है। इस तरह उन्होंने सीमेंट के खंभे लगाए हैं या वो लोहे की तार लगाई है, उनको लगता है ये इंसानों की एक तार हमने बांधी है, लगेगी वहीं जरूरत लगेगी, स्टेटमेंट भी करेंगे इशू और फूल भी चढ़ाएंगे फिर जाके। अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी आपको वादा देती है, ना आप बॉर्डर पोस्ट हैं, ना आप लोहे की तार हैं, आप इंसान हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। आपकी ये जो लड़ाई है, जैसे मीर साहब ने कहा, ये दिल्ली तक जाने वाली लड़ाई नहीं है कि दिल्ली में ही सब कुछ हाल होगा। वो सरकारी किस काम की जो हर चीज कहते मैं दिल्ली से ही जाके करूंगा। दुआ करिए, मदद करिए। अगर कल को आपकी सरकार, अपनी पार्टी की सरकार आती है, यहाँ बैठ के मसला हल करेंगे, क्योंकि हम लोग जाएंगे। पाँव किसी के पकड़ने पड़ेंगे, हम करेंगे। मुक्का किसी को दिखाना पड़ेगा, हम दिखाएंगे। हम आपको उसके लिए नहीं लाएंगे, लेकिन आप ही अपना रोल निभाइए ना। क्योंकि जब सभी जमातों को तो आज तक आपने टेस्ट किया है, और वो सभी लीडर थे। हम नहीं ये कहते हैं कि वो लीडर नहीं थे। अब आम लोगों को, आप जैसे लोगों को करिए एक बार कोशिश। 72 साल तो हुए हैं ना, 5 साल का ही जुआ खेलना है ना। मुझे नहीं लगता 72 साल जहां लोगों ने किए हों, मेरे को लगता है 3 जनरेशन पे हैं। 5 साल बहुत छोटी कॉस्ट है उसके मुकाबले में। एक बार जरा देखिए, तो हमें अपना सौदा बेचना नहीं आता। मैं आपको बड़ा खुल के बताऊंगा, यहाँ सब चलाते हैं, जोर जोर से चलाते हैं। कोई कहता है हमने 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, ये तो जनसंख्या 65 साल से नारा था। अरे भाई, हटा दिया, दिया क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को? हटा तो दिया आपने, हम भी मानते हैं आपने हटा दिया। कुछ दिया? पूछो लोगों, अगर दिया तो आप हमें करेक्ट करो। बोलो अल्ताफ बुखारी ये बात ना करो, हमें सब कुछ मिल गया। हटाना ही कोई कमाल नहीं होता है, लेकिन लोगों को क्या दिया वो दिखाओ। और मैं कहता हूं, जो इन्होंने लिया, ढोल बाजे के बिना ही मैंने वापस लाया। मैं और मेरी जमात ने ढोल, हाँ, एक कीमत हमने चुकाई, हमने अपनी किरदार खुशी करवाई। कश्मीर में हम लोगों ने कहा एजेंट बन गए दिल्ली के, तो वो वालों ने कहा यार ये कौन बोला। हमारी तो भाजपा यहीं बैठी है, शायद माई बाप सोचा उनको।
मैं कभी नहीं ये मानता हूं कि सियासत मजहब पे होती है। अगर सियासत मजहब पे होती तो आप खाड़ी के देशों में झगड़ा नहीं देखते, ईरान और इराक झगड़ा नहीं करते, तो वो दोनों मुसलमान थे, उनको क्या लड़ना था। सियासत सियासत होती है, और जहां सेल्फ इंटरेस्ट होता है ये तो किसी को भी कुर्बान करने के लिए होता है। तो जम्मू कौन सी बड़ी बात है, क्या है, 2 सीटें पार्लियामेंट में, करो कुर्बान इनको। और वो कुर्बानी आप देते रहे, पहले कांग्रेस के नाम पे देते रहे हो और अब भाजपा के नाम पे आप हथे चढ़ गए हो। कुछ भी हो, जब हम भी शाम को बैठते हैं, हम अपनी जगह दिमाग में ये कहते हैं यार बात तो सुनाई हमने, लेकिन आ जाएगा ना लास्ट में एक आदमी हवा की तरह आ जाएगा और आपको साथ ले जाएगा। जब आप तिनकों की तरह पीछे हवा के साथ उड़ जाओगे तो फिर मसले तो ऐसे ही रहेंगे मेरे भाई। हिम्मत करिए, मेरी पार्टी नहीं है, मेरे खानदान की पार्टी नहीं है, आप लोगों की पार्टी है, नाम ही इसका इसीलिए अपनी पार्टी है। करिए, मैं आपको दिखाता हूं कैसे मिलता है, क्यों नहीं हक देंगे। लेकिन अगर आपका साथ होगा, आपके साथ के बिना हम कुछ नहीं है। मैं ये आपको बताऊं कि हम जी बहुत बड़े कुछ हैं, आप साथ दे देंगे तो हम दिल्ली को भी यहाँ से ये समझाएंगे हम कौन है। लेकिन जब आप कोई होंगे तो हम कोई नहीं है, इसलिए आप साथ दीजिए। हम वोट के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपका मसला हल अगर आपको करना है, शायद आपको बेहतरीन वकील हमसे अच्छा नहीं मिलेगा।